नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। हर नई सुबह सारी दुनिया बेसब्री से इंतज़ार करती है कि आज ट्रंप क्या बम फोड़ने वाले हैं, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं डोनाल्ड ट्रंप। उसका बहुत ना व्यापक असर होता है। बहुत उसका जो आने वाले समय में क्या असर होगा इस पे दुनिया टेंशन में पड़ जाती है, सारी एनालिसिस शुरू हो जाती है। करेक्ट। अब खबर ये आई कि अभी डोनाल्ड ट्रंप फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। और क्यों गुस्सा हो गए? क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका के एक चिर प्रतिद्वंदी दुश्मन को अपने यहाँ बुला लिया है। किस लिए बुला लिया है? हर 2 साल पे पाकिस्तान अपना एक नेवल एक्सरसाइज करता है। आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट में होता ही रहता है। कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ अलग अलग कंट्रीज आपस में मिलके ये नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं। तो पाकिस्तान में भी हर 2 साल पे ये नेवल एक्सरसाइज होता है। अमन इसका नाम है। तो अमन 25 अभी शुरू हुआ है। ये 9th एडिशन है। 2007 में ये शुरू हुआ था। तो अभी ये 9th एडिशन है अमन 25 का, जो नेवल ड्रिल है पाकिस्तान का। और इसमें पाकिस्तान ने ईरान को भी इनवाइट किया है पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अब ईरानियन नेवल शिप्स भी पार्टिसिपेट कर रही हैं इस नेवल एक्सरसाइज में। अब ये बात जो है ट्रंप को गवारा बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि हम सब जानते हैं ईरान और अमेरिका बहुत ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ हैं। ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है और ये अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता है। कुछ भी हो जाए, अमेरिका रोकना चाहता है ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से, लेकिन ईरान है कि इसने ठान रखा है कि मैं तो न्यूक्लियर बम बनाऊंगा ही बनाऊंगा। उसको पूरी मदद मिल रही है पाकिस्तान से, उसको पूरी मदद मिल रही है नॉर्थ कोरिया से, और अब वो बहुत करीब पहुंच चुका है न्यूक्लियर बम बनाने के। तो ईरान ने मतलब ट्रंप ने धमकी भी दिया था ईरान को कि अगर ईरान ने ट्रंप को कुछ करने की कोशिश किया, अगर उनको मारने की कोशिश की ईरान ने, तो ईरान खत्म हो जाएगा। राइट। 4 फरवरी को ट्रंप का ये बयान आया था कि ईरान विल बी ऑब्लिटरेटेड इफ इट ट्राइज टू असैसिनेट हिम। तो बात यहाँ तक पहुँच गई। हम सब जानते हैं कुछ दिन पहले एक दुर्घटना हुई थी। प्लेन क्रैश हुआ था जो व्हाइट हाउस से बहुत दूर नहीं था। प्लेन एक कमर्शियल प्लेन और हेलीकॉप्टर में क्रैश हुआ था। तो उस समय भी सवाल उठे थे कि क्या ये एक सैबोटाज था, ट्रंप को मारने की कोशिश थी, क्योंकि इतने व्हाइट हाउस के इतने पास में इस तरह का क्रैश हुआ है, दुर्घटना हुआ है। करेक्ट। तो ट्रंप भी चाह रहे हैं कि भाई किसी तरह से बात हो के कुछ एक डील वील हो जाए, ईरान मान जाए, अपना ये प्लान छोड़ दे। लेकिन खमैनी जो ईरान के हैं उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमें कोई बात नहीं करनी है यूएस से। और धमकी दिया था अमेरिका ने कि जहाँ बात आई थी कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे हमला भी कर सकता है अमेरिका। तो इस बात पर खमैनी ने कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ईरान चुप बैठने वाला नहीं है, और उतने ही दमदार तरीके से फोर्स के साथ रिटेलिएटरी स्टेप लेगा ईरान, और कोई कसर नहीं छोड़ेगा अमेरिका को वापस जवाब देने में। उसी के अंदाज में उतनी ही ताकत के साथ ईरान कोई ऐसा छोटा मोटा देश नहीं है, या फिर मिलिट्रीली अगर हम देखें तो ऐसा भी कोई बहुत कमज़ोर देश नहीं है। ईरान के पास भी बहुत ज़्यादा फायर पावर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर हम ताकत की बात करें तो, मिलिट्री पावर की बात करें तो, या फिर नेवल या फिर एयरफोर्स की बात करें तो अब पाकिस्तान को ऐसे ही भीख चाहिए होता है। पाकिस्तान अमेरिका के टुकड़ों पे पलता है, ये हर कोई जानता है। हर साल मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स एड में मिलते हैं पाकिस्तान को अमेरिका से। ट्रंप जब लास्ट टाइम आए थे, उनका जो लास्ट टेन्योर था, उस समय भी ट्रंप ने अमेरिका का एड बंद कर दिया था। इस बार फिर से हम सब जानते हैं उन्होंने पूरा का पूरा जितने भी एड्स हैं, जो यूएस एड है, जो वो पूरा का पूरा बंद कर दिया है। तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, जितने भी कंट्रीज़ हैं जिनको एड मिलता था यूएस की तरफ से, वो सब बंद हो गया। अब जो देश भीख पे ही पलता हो, जो एड्स के ज़रिए ही चलता है, उसकी सारी जितनी भी पाक नापाक काम जितने भी होते हैं वो सब इंटरनेशनल एड्स पे ही चलता हो, तो अगर वो एड्स बंद हो जाए फिर तो खलबली मचेगी मचेगी। आई मीन चिंता निराशा तो होगी होगी। तो अब टेंशन में है, फ्रस्ट्रेट हो रखा है पाकिस्तान, और कुछ ना कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अब उसने ईरान को इनवाइट कर लिया है, तो अब इस बात से यूएस बिल्कुल भड़क गया है अमेरिका से। पिछले साल अमेरिका से 116 मिलियन से ज़्यादा का एड मिला था अमेरिका से, बाइडेन सरकार के में जब थे।
तो 116 मिलियन से ज़्यादा एड मिला था अमेरिका से पाकिस्तान को, अब वो भी बंद हो गया है। तो अब मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान जैसे देश के लिए बहुत होता है, कहीं ना कहीं से तो पैसे आने चाहिए। अब या तो कटोरा फैलाकर आ जाए या फिर कोई ऐसा प्रोसेस ही जो चलता आ रहा है वैसे आ जाए, या किसी और गैर कानूनी तरीके से आ जाए, किसी न किसी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड थर्ड पार्टी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से आना चाहिए पैसा, बस ये ज़रूरी है, ताकि देश भी चलता रहे किसी तरह से, खींच खांच के किसी तरह से घसीट घसीट के जैसे चल रहा है चलता रहे। और जो बाकी जो इनके नापाक इरादे हैं जिनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे हथियार खरीदना हो, चाहे चीन का कर्ज चुकाना हो, सब तरफ के लिए उसको पैसे चाहिए और कहीं ना कहीं से पैसे आने चाहिए। तो अभी ये बहुत गड़बड़ हो रखा है, बहुत प्रॉब्लम है। तो अब देखना पड़ेगा कि अब आगे क्या रिएक्शन होता है पाकिस्तान का। जाहिर सी बात है ये गुस्सा तो कम्युनिकेट होगा ही होगा इस्लामाबाद को। तो देखते हैं आगे क्या रिएक्शन होता है, क्या स्टेप लेता है पाकिस्तान, क्या स्टेप लेता है अमेरिका आने वाले समय में। एक और खबर आई निकल के बांग्लादेश से। बांग्लादेश के जो नेवल चीफ है, नेवी चीफ है ना, एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन, उन्होंने मुलाकात की है पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, राइट, ये हैं है ना सैयद असीम, जनरल सैयद असीम पाकिस्तान के, उनसे उन्होंने मुलाकात की है ना। एक पिछले 2 महीने में ये दूसरी बहुत बड़ी मुलाकात है। तो इससे पहले पाकिस्तान के चीफ गए थे ढाका में मिलने के लिए, अब बांग्लादेश से गए हैं चीफ पाकिस्तान में मिलने के लिए, करेक्ट। और ये मिलिट्री डिप्लोमेसी अब जोर पकड़ रही है। अब दोनों दोनों कंगलिस्तान अब आपस में मिल रहे हैं, चाह रहे हैं कि वो अब एक साथ हों ताकि भारत को काउंटर किया जाए, कोई ना कोई नए नए प्लॉट्स रचे जाएं ताकि इंडिया को धमकाया जाए, डराया जाए। कोशिश, एटलीस्ट कोशिश तो कर रहे हैं कि हम मजबूत हो रहे हैं, हम हाथ मिलाएंगे, हम मजबूत होंगे दोनों मिलकर तो हम कुछ ज़्यादा बड़ा, अकेले तो वो कुछ कर नहीं पाते और इतनी औकात है नहीं, तो चलो दोनों मिलकर कुछ ऐसा कुछ करते हैं ताकि इंडिया को डर लगे कि अब ये दोनों आ जाएंगे फिर दिक्कत हो सकती है। तो वो कोशिश में है, तरह तरह के कोशिशें हो रही हैं, राइट। तो पिछले महीने मेजर जनरल शाहिद आमिर गए थे, अफसर गए थे ढाका पाकिस्तान से मिलने के लिए। तो आईएसआई के वो डायरेक्टर हैं, तो डायरेक्टर जनरल हैं। तो बड़े बड़े लेवल के हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं दोनों देशों में और बहुत कुछ खिचड़ी पक रहा है दोनों, राइट। और दोनों एक दूसरे को शाबाशी दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि आप काफ़ी अच्छा रोल कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रहे हैं रीजनल पीस और स्टेबिलिटी में। पाकिस्तान और बांग्लादेश रीजनल पीस और स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूशंस देते हैं, ये एक नई बात निकल कर आई है। सही बात है, अगर उन्होंने कहा है तो मैं भी शायद होता होगा। कर अमन 25 जब भी नेवल एक्सरसाइज चल रहा है पाकिस्तान के लिए, उसके लिए भी बहुत सराहा बांग्लादेशी अफसर ने पाकिस्तान को कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, शाबाश, ऐसे ही करते रहिए। तो खिचड़ी पक रही है। और अभी सुनने में आया था कि चाइना से और पाकिस्तान से भी बहुत कुछ अभी डीलिंग होने वाली है, चाहे वो आर्म्ड डिफेंस डील हो या और बहुत कुछ चीज़ें। और पाकिस्तान चाहता है कि वो बांग्लादेश के साथ मिलके बहुत सारे जॉइंट एक्सरसाइजेज करे। खबर ये आई थी कि बांग्लादेश 2030 तक 16 नए वॉरशिप्स खरीदना चाहता है, अपने बेड़े में जोड़ना चाहता है। तो ये बहुत बड़ी खबर है और पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठाना चाहता है। जॉइंट ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बातें करता है पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ। अब जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो बहाना चाहिए अंदर घुसने का बांग्लादेश में, ताकि बांग्लादेश को फिर से पाकिस्तान बना दिया जाए। तो बांग्लादेश भी अभी लाचार है, पाकिस्तान ही है जिसके तरफ वो अभी मुँह उठाकर देख सकता है, गले मिलने की कोशिश कर रहा है। चाइना का हाथ तो है ही, पाकिस्तान आता है तो चाइना का भी इनडायरेक्टली और दबदबा बढ़ेगा बांग्लादेश में, क्योंकि चाइना तो, पाकिस्तान तो है ही चाइना का पिट्ठू। तो अगर पिट्ठू दोस्ती कर रहा है, गले मिल रहा है बांग्लादेश के, तो चाइना अपने आप ही अंदर आएगा, जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब खिचड़ी पक रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश में, जो कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया नहीं है। कुछ ना कुछ, किसी न किसी बहाने से आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी घुस रही है, कुछ ना कुछ, कभी यहाँ कभी वहाँ नए नए स्टेप्स ले रही है, कभी यहाँ जमावड़ा हो रहा है, कभी वहाँ मीटिंग हो रही है, कुछ यहाँ प्लान बन रहा है, कुछ वहाँ प्लान बन रहा है। तो अब देखने वाली बात हुई कि आगे चलकर और क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स लेती हैं दोनों देश मिलकर इंडिया के खिलाफ। सतर्क करने की ज़रूरत है इंडिया को, और है भी। और एक मज़ेदार बात एंड में जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, गुजरात में, माफ़ कीजिएगा, महाराष्ट्र में एक शादी टूट गई।
कहाँ क्या हो गया भाई? तो महाराष्ट्र के मुर्तिज़ापुर में एक है जगह, वहाँ पे एक शादी टूट गई। क्यों टूट गई? क्यों? अब नॉर्मल रिश्ते की बात चल रही थी, दोनों पार्टी, लड़के और लड़की दोनों के पार्टी आपस में सारी मिलन हो गई थी, सारे जन्म पत्री वगैरह सब कुछ हो गया था, लेन देन में जो कुछ भी था सारा कुछ फाइनलाइज हो गया था एंड इट वाज काइंड ऑफ फिक्स्ड, द मैरिज वाज फिक्स्ड। लेकिन एंड में जाकर लड़की के अंकल ने एक डिमांड रखी कि भाई मुझे लड़के का सिबिल स्कोर जानना है। हम सब जानते हैं सिबिल स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके फाइनेंशियल हेल्थ को ये दर्शाता है कि आप किस स्थिति में हैं। आपका सिबिल स्कोर अगर इंडिया में अगर 750 या उससे ज़्यादा है तो आप अच्छे माने जाते हैं। यू आर कंसिडर्ड अ सिक्योर्ड पर्सन फ्रॉम दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स। आपको एक हेल्दी पर्सन मानते हैं फाइनेंशियली कि ठीक है, इसको लोन देना ठीक रहेगा, सुरक्षित है, हमारा लोन वापस आ जाएगा। कम सिबिल स्कोर मतलब आपका फाइनेंशियल स्थिति डमाडोल है, आप ठीक नहीं है, आप एक रिस्की डोनर हैं, आपको लोन देना एक रिस्क होगा, करेक्ट। और जब ये बात निकल कर आई तो पता चला कि लड़के का सिबिल स्कोर काफ़ी कम है, उसने लोन लिया था और अब वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहा था। ये बात जब सिबिल स्कोर सामने आया और ये बातें निकल कर आई तो लड़के के बारे में पता चला कि फाइनेंशियली वो अभी वो स्टेबल नहीं है, वो स्ट्रगल कर रहा है, उसने लोन लिया था, लोन नहीं चुका पा रहा है। तो अभी उस मामले में लड़का अभी डमाडोल। ये बात लड़की वालों को रास नहीं आई, बिल्कुल कान खड़े हो गए। लड़की वालों ने कहा भाई अब तुम खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम मेरी लड़की को क्या संभालोगे, ये शादी नहीं हो सकती। और यूनानिमसली लड़की वालों ने डिसाइड किया कि ये शादी नहीं होगी। दे कॉल्ड ऑफ द मैरिज कि भैया नहीं कर सकते, आपके लड़के का अपना ही ठिकाना नहीं है, मेरी लड़की को क्या संभालेगा। तो भाई साहब सिविल बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने सिविल के साथ सतर्कता नहीं बरती है, अगर आप सीरियस नहीं है अपने सिविल स्कोर के लिए, प्लीज़ सतर्क हो जाइए और अपने सिविल स्कोर को अच्छा रखिए, 750 प्लस रखिए। कम है तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए क्योंकि आगे चलकर ये आपको बहुत काम आएगा, और कम रहेगा कहीं ना कहीं पेंच फंस सकता है अगर आपको कुछ ज़रूरी लोन चाहिए या ऐसा कुछ काम करने चले। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। टेक दिस न्यूज़ एज गुड इन्फॉर्मेशन कि आपके आगे आने वाले समय में आपकी मदद हो सके एंड यू विल बी अलर्ट फाइनेंशियली। तो उम्मीद करता हूँ आज का डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश की ये जो जुगलबंदी है ये लिटरली कुछ खतरा हो सकता है इंडिया के लिए, या फिर यूं ही बस दो भिखारी आपस में हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं और एक दूसरे को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ईरान इस लायक है, इतनी ताकत है ईरान को कि वो अमेरिका का सामना कर सके और उसको जवाब दे सके? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना जो ओपिनियन है ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।